अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश और आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए आपको सिखाता हूं कि कैसे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है और कैसे आप परफेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। आज का हमारा जो सा लेक्चर है ये भी बड़ा अहम था, जो रह गया था। अब दोबारा इस पे भी मैं तवज्जो दे रहा हूँ। ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? कंडीशन, अगर मैं सिंपल अल्फाज में इसको बताना चाहूँ तो कंडीशन का मतलब होता है कोई शर्त। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जी इस शर्त पे ये काम करूँगा, तो इसकी अगर मैं सिंपली इंग्लिश बनाऊँ तो मैं इस तरह बनाऊँगा कि आई विल डू दिस बट इन वन कंडीशन। ये समझ आ गया ना? कंडीशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कंडीशन का मतलब है यहाँ कोई शर्त कि अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ऐसा करते हो तो मैं ऐसा करूँगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। आज जरा देखते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनको कैसे डील किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, और हम इन्हें अपना पार्ट ऑफ लैंग्वेज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले है हमारा जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल से मुराद है कि ऐसा कंडीशनल है जो सबसे पहले नंबर पे आता है और इसमें हम दोनों जगह पे यहाँ भी हम फर्स्ट फॉर्म दे रहे हैं और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म दे रहे हैं, यानी ये टोटल प्रेजेंट में होगा। जैसे मैं कहूं कि तुम आते हो तो मैं रुकता हूं, इफ यू कम आई स्टे हियर। यह एग्जाम्पल देखें, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को यानी कि पिघलाते हैं, यानी बर्फ को जो सा है गर्म करते हैं तो वो पिघलती है। इसी तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि इफ आई डू, अगर मैं करता हूं, ही डज, तो वो भी करता है। कंडीशन बन गई, यानी मेरे करने पे वो करता है, अगर मैं ना करूं तो वो भी नहीं करेगा। कंडीशन बंधी हुई है मेरे करने के साथ। आज जरा देखते हैं प्रेजेंट में हम क्या करेंगे। दोनों में हम सिंपल सब्जेक्ट इफ लगाएंगे। सबसे पहले इसमें इफ का इस्तेमाल जरूरी है हर सेंटेंस में। सबसे पहले हम इसमें इफ लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट दे देंगे। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी क्या होगा, सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम लगा देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इफ आई प्ले क्रिकेट ही हेल्प्स। मैं अगर खेलता हूं तो वो मदद करता है, वरना वो मदद नहीं करेगा। यानी इसी तरह इफ आई स्टडी आई पास। मैं अगर स्टडी करता हूं तो मैं पास होता हूं। ये प्रेजेंट की सेंस है। आज जरा इसको पास्ट में डील करते हैं और उसके बाद हम इसको फ्यूचर में डील करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ेगा, ये पहला सेंटेंस हम प्रेजेंट से बनाएंगे और दूसरा फ्यूचर से बनाएंगे। प्रेजेंट में आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है और कोई ऑब्जेक्ट होता है, और फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद कोई फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल जरा देखें, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल नॉट गो, तो हम नहीं जाएंगे। इसको दो गा गए वाला सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, जैसे अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे। दोनों में गा लग रहा है। अगर बारिश होगी, ये भी गा वाला सेंटेंस है, तो हम नहीं जाएंगे, ये भी गा वाला सेंटेंस है। मगर इसका पहला सेंटेंस जो सा है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा सेंटेंस जो सा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। आए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। इफ यू स्टे हियर आई विल आल्सो स्टे। अगर तुम यहां ठहरोगे तो मैं भी यहां ठहरूंगा। इफ यू विल से, अगर तुम कहोगे आई डू दिस, तो मैं ये करता हूं। प्रेजेंट यानी फ्यूचर का सेंटेंस आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, मगर एक सेंटेंस फ्यूचर का होगा और एक प्रेजेंट का होगा। सेंस इस तरह क्लियर होगी। अच्छा, आगे और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इफ यू रिक्वेस्ट आई विल डू दिस। अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ये करूंगा। इसको आप पैटर्न को लिख लीजिए कि पहला सेंटेंस जो सा है वो प्रेजेंट में बनाना है और दूसरा जो सा है फ्यूचर में बनाना है। तो इस तरह हमारा ये कंडीशनल जो सा है फ्यूचर का कवर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा पास्ट, यानी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ यूज करनी है इसमें। ये हमारा पास्ट है। पास्ट में आपको पता है कि सेकंड फॉर्म लगती है। जरा सेंटेंस देखते हैं, इफ दे मेट मी, अगर वो मुझे मिलते, आई वुड हेल्प देम, तो मैं उनकी मदद करता। इफ दे मेट मी आई वुड हेल्प देम, अगर वो मुझे मिलते तो मैं उनकी मदद करता। वुड यहाँ सेकंड फॉर्म है और यहाँ मेट भी सेकंड फॉर्म है। ठीक है जी। आए कुछ और एग्जांपल्स के लिए देखते हैं। इफ दे ज्वाइंड दिस क्लास, अगर वो ये क्लास ज्वाइन करते, ठीक है, दे वुड इंप्रूव इंग्लिश,
और उनकी इंग्लिश जो सी है वो इम्प्रूव हो जाती। इफ आई कॉल्ड हिम, अगर मैं उसे बुलाता, ही वुड मस्ट कम, वो जरूर यहाँ आता। इफ शी मेट मी, अगर वो मुझे मिलती, आई वुड गिव हर माई मैसेज, तो मैं उसे अपना मैसेज दे देता। ये है हमारा पास्ट का कंडीशन। आगे है हमारा थर्ड कंडीशनल, ये है हैड स्टडीड, यानी हैड के बाद हम स्टडी लगा रहे हैं और यहाँ वुड हैव प्लेड लगा रहे हैं, ये वुड हैव पास्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट की सेंस दे रहा है कि अगर ऐसा हो जाता, ठीक है ना, अगर ये हो जाता, जैसे मैं सुना, इफ यू हैड स्टडीड, अगर तुम पढ़ लेते, अगर तुम पढ़ लेते, यू वुड हैव पास्ट, तो तुम पास हो जाते। ये परफेक्ट की सेंस है। इसकी और एग्जांपल्स लेते हैं कि इफ यू हैड कम, अगर तुम आ जाते, आई वुड हैव सपोर्टेड यू, तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया होता। ये है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। इसको आप बेहतरीन तरीका ये है कि इन पैटर्न्स को आप लिख लीजिए और नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब्स को चेंज करके देखिए। बाकी इसका पैटर्न यही रहेगा। इस पैटर्न को आप जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस बनते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। इसे अपनी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन आप बना सकते हैं। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी, इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।